गिफ्ट सिटी के तौर पर डेवलप की जाएगी अयोध्या। यूनिक होगा पूरा नया इंफ्रास्ट्रक्चर। जी हाँ, नमस्कार, जय श्री राम। मैं पायल श्रीवास्तव, फाउंडर एंड सीईओ RS जेन्युइन इंफ्रा डेवलपर्स की। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अयोध्या को न सिर्फ ग्लोबली तौर पर, न सिर्फ आध्यात्मिक तौर पर, बल्कि एक गिफ्ट सिटी के रूप में भी डेवलप किया जाएगा। अयोध्या का विकास गिफ्ट सिटी के तौर पर किया जाएगा। हाल ही में आवास विकास की एक टीम ने अहमदाबाद का दौरा किया है। जी हाँ, अहमदाबाद में भी गिफ्ट सिटी के तौर पे वहाँ पर भी डेवलपमेंट किया जा रहा है और इसीलिए आवास विकास की जो टीम है उसने जल्दी ही अभी कुछ ही समय पहले अहमदाबाद का दौरा किया है। आपको बता दूं कि वैदिक सिटी नव्य अयोध्या के नाम से आकार लेने वाली है। ये बात तो आप सभी जानते ही हैं। ग्रीनफील्ड टाउनशिप को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं के साथ डेवलप किया जा रहा है। इसके लिए जिला प्रशासन व आवास विकास दोनों की टीम ही देश में स्मार्ट सिटी की व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं। हाल ही में मंडलायुक्त नवदीप जी की अगुवाई में आवास विकास की एक टीम ने अहमदाबाद का भी दौरा किया है। वहां पर भी गिफ्ट सिटी की व्यवस्था का जायजा लिया गया है। कुछ इसी तर्ज पर किया जाएगा अयोध्या का भी डेवलपमेंट। आपको बता दूं कि नव्य अयोध्या जो कि 1433 एकड़ में आकार लेने वाली है, इसके पहले चरण में 83.54% भूमि का अधिग्रहण भी कंप्लीट हो चुका है, जिसके बारे में आपको मैं कई बार अपने वीडियो के माध्यम से जानकारी दे चुकी हूँ। सड़क, वाटर लाइन, सीवर की सुविधाएं विकसित करने के लिए 475 करोड़ रुपए का ग्लोबल टेंडर भी हो चुका है। योजना में 81 देशों सहित 35 राज्यों की भी गेस्ट हाउस या एम्बेसी हम कह सकते हैं बनाए जाएंगे। अतिथि निवास, मठ मंदिर और आश्रम भी होंगे। ये वही ग्रीनफील्ड टाउनशिप नव्य अयोध्या है जहां पर अपनी कंपनी की प्रॉपर्टी अवेलेबल है और ये प्रॉपर्टी लगभग 70% सोल्ड हो चुकी है। तो अभी भी आपके पास समय है, अगर आप चाहें तो आप बुकिंग करा सकते हैं और बुकिंग के लिए आप वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। योजनाओं में अब तक 8 राज्यों के लिए जमीन आरक्षित की जा चुकी है। नेपाल और श्रीलंका भी टाउनशिप में जमीन मांग रहे हैं, उनको भी हो सकता है, संभावना है कि दी जाएगी जमीन। गांधीनगर के पास बन रही गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, जिसको गिफ्ट सिटी भी कहते हैं, भारत की सबसे पहली स्मार्ट सिटी 886 एकड़ में फैली है। आवास विकास के अधिकारी अभियंता OP पांडे ने बताया कि नव्य अयोध्या अंतरराष्ट्रीय सुविधाओं से लैस होगी। अब तो हर सरकारी कर्मचारी जो भी अच्छे पदों पे बैठे हैं वो भी इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नई अयोध्या जो है वो पूरी तरह से अंतरराष्ट्रीय लेवल पे डेवलप की जा रही है। यहाँ निर्माण में बेहतर तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। गिफ्ट सिटी की तरह ही नई अयोध्या का भी डेवलपमेंट किया जाएगा। परिसर में डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम, यूनिटी टनल, कचरा एकत्र करने के लिए ऑटोमेटिक सिस्टम जैसी बहुत सारी सुविधाएं होंगी जो शायद आपको पहली बार देखने को मिलेंगी। अयोध्या को जिस लेवल से डेवलप किया जा रहा है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यहाँ पर मैक्सिमम ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जो आप अपने जीवन में शायद पहली बार देखेंगे। और इसीलिए मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि अभी भी देर नहीं हुई है। ऐसा ना हो कि आने वाले समय में आपको भारी पछतावा हो कि आप अयोध्या में अपने लिए प्रॉपर्टी खरीद नहीं पाए हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आने वाले कुछ ही समय में अयोध्या में ADA से अप्रूवल के बिना ना तो कोई साइट बेची जा सकेगी और ना ही कोई साइट खरीदी जा सकेगी, कोई जमीन खरीदी जा सकेगी। और किसी भी सिटी में अथॉरिटी से अप्रूव्ड कराई गई जमीनों के रेट क्या होते हैं ये बताने की जरूरत मुझे नहीं है। हमारे पास भी जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन्हें अप्रूव कराने की पूरी तैयारी हो चुकी है और नए लॉन्चिंग के जो भी प्रोजेक्ट होंगे वो भी अप्रूव्ड करके ही लॉन्च किए जाएंगे।
तो अभी भी आपके पास समय है। अगर आपका बजट कम है, आप 20 से 25-30 लाख के बजट में आ रहे हैं, तो अपने लिए अयोध्या में जमीनें तुरंत खरीद लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में आपके लिए खरीद पाना संभव नहीं होगा। अभी तक तो हमारी उम्मीद सिर्फ ये थी कि रेट बढ़ेंगे, लेकिन रेट बढ़ने से पहले ही अगर अप्रूवल के साथ ही सारी जमीनें लॉन्च होंगी तो नो डाउट कि आज का जो रेट चल रहा है वो ही रेट कई गुना चला जाएगा, क्योंकि एक बार जब जमीनें अप्रूव्ड होती हैं उसके बाद उनके रेट्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाते हैं। ये बात आप सभी लोग खुद भी जानते हैं। तो आपके पास बहुत कम समय है अयोध्या में इन्वेस्टमेंट के लिए। वहां पर पता करें, जो भी अच्छी जमीनें आपको मिल रही हो जांच पड़ताल करें, उसके बाद वहां पर इन्वेस्ट कर दें। वैदिक सिटी में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बैंक, आईटी व बीमा कंपनियों के टावर भी बनाए जाएंगे। साथ ही इनके लिए अंतरराष्ट्रीय आर्किटेक्ट की मदद भी ली गई है। अयोध्या में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, चूंकि वहां पर अंतरराष्ट्रीय लेवल पर भी सारी चीजें हो रही हैं, इसलिए अंतरराष्ट्रीय आर्किटेक्ट्स की मदद भी वहां पर ली जा रही है। और हमें जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से यूपी दिवस पर ही इसकी लॉन्चिंग होगी। आवास विकास के अधिशासी अभियंता ओपी पांडे जी ने बताया है कि यूपी दिवस 25 जनवरी को ही इस योजना की लॉन्चिंग भी प्रस्तावित की गई है। आधिकारिक रूप से इसी दिन से इस योजना के कार्य का प्रारंभ भी कर दिया जाएगा। 1 दिसंबर 2023 तक योजना के पहले चरण का काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है और इसको हर कीमत पर पूरा किया भी जाएगा, क्योंकि 14 जनवरी को ही प्रभु श्री राम लला को विराजमान किया जाएगा गर्भगृह में। इसलिए तो जितनी भी अयोध्या की योजनाएं हैं मुख्य रूप से उन सभी को लगभग दिसंबर तक पूरा करने की संभावना है, और कुछ योजनाएं जो बड़ी हैं उनके पहले चरण पर काम पूरा कर लिया जाएगा। एक चीज आपको मैं और बता दूं कि जो भी लोग अयोध्या में कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं, जैसे कि कोई 5 स्टार होटल है या इस तरीके का कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट, और वो इस इंतजार में है कि सरकार उन्हें जमीन देगी, तो मैं उनसे भी कहना चाहूंगी कि जो मुख्य रूप से होटलों के लिए जमीनें हैं वो इसी ग्रीनफील्ड टाउनशिप के अंदर है, नई अयोध्या के अंदर है, और उसमें जो स्पेस है वो इतना कम है कि पूरी संभावना है कि ये स्पेस जो है ये बोली लगाकर दिया जाएगा। और ऐसे में देश के अंदर से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक के लोग वहां पर इनवाइट किए जाएं। तो इसमें कोई निश्चित भी नहीं है कि आपको ये प्रॉपर्टी मिल पाएगी या नहीं, और अगर मिलेगी भी तो उसके रेट्स जो होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे। बोली लगने का मतलब आप खुद समझ सकते हैं कि रेट्स क्या होंगे। तो प्रेजेंट टाइम में आप एक बार अयोध्या में सर्च कर लें, हो सकता है कि ग्रीनफील्ड टाउनशिप के आसपास कहीं कोई ज़मीन आपको ऐसी मिल जाए जो आपके प्रोजेक्ट के लिए ठीक हो। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ग्रीनफील्ड टाउनशिप से लगी हुई वैसे तो कोई ज़मीनें अवेलेबल नहीं है, फिर भी मुख्य रूप से एक आध आपको शायद ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं। और अगर आपको मिल रही है ज़मीन और ज़मीन पूरी तरह से सही है, सुरक्षित है, अधिग्रहण में नहीं है, तो प्राइस की चिंता आप ना करें, क्योंकि जो भी प्राइस आप वहां पर चुकाएंगे 2 से 3 महीने आपका वो प्राइस 2 से 3 महीनों के बाद ही वो प्राइस जो है वो आपका कवर हो जाएगा। क्योंकि अयोध्या में जिस हिसाब से रेट बढ़ रहे हैं तो कोई भी रेट 2 या 3 महीने से ज़्यादा नहीं टिक पा रहा है। और अगर आप डायरेक्ट किसान से संपर्क करेंगे तब तो शायद हर घंटे रेट चेंज होने की संभावना है, क्योंकि किसान के पास बाहर से जिस हिसाब से लोग वहां पर विजिट कर रहे हैं उस हिसाब से एक एक दिन में एक एक किसान के पास 8-10 लोग विजिट करते हैं और वो हर बार अपना रेट जो है वो चेंज करके बताते हैं। एक चीज और बताना चाहूंगी कि आज की डेट में अयोध्या में कोई भी जमीन बीघे में उपलब्ध नहीं है। अगर आप बीघे में जमीन खरीदना चाहते हैं तो आपको मंदिर परिसर से कम 25 से 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पर जाना पड़ेगा। उससे पहले बीघे में कोई भी जमीन अवेलेबल नहीं है, और उसके बाद भी आपको कोई ज़मीन बीघे में मिलेगी या नहीं इसकी मेरी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप सर्च करेंगे तो हो सकता है कि कोई ज़मीन आपको मिल जाए। तो अगर आप अयोध्या के अंदर, अयोध्या में मंदिर परिसर से 10, 12, 15 किलोमीटर की रेंज में अपना कोई भी प्रोजेक्ट वहां पर लेके आना चाह रहे हैं, हॉस्पिटल या होटल जैसा कोई भी प्रोजेक्ट, तो उसके लिए आप जल्द से जल्द ज़मीनें खरीद लें, क्योंकि बाद में आपको यहाँ पर ज़मीनें खरीदने का मौका नहीं मिलेगा और प्रेजेंट टाइम में भी अवेलेबिलिटी ना के बराबर ही है। तो अयोध्या के बारे में जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशंस मुझे मिलती हैं मैं तुरंत वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचा देती हूँ। आगे आपका ये फर्ज है कि आप वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। आप अयोध्या में ज़मीन खरीदना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, आप
वहां पर कोई प्रोजेक्ट अपना लगाना चाहते हैं या नहीं लगाना चाहते हैं, लेकिन भारत देश का निवासी होने के नाते अयोध्या के हर लेटेस्ट अपडेट को जानने का आपका पूरा अधिकार है, और इसलिए मैं वीडियो के माध्यम से वो आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करती हूं। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सभी जानने वालों के साथ इसको साझा करें और उन सभी को प्रोत्साहित करें कि वो अयोध्या के बारे में जानें। नमस्कार, जय श्री राम।